आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और निफ्टी 50 के चार्ट में आपका स्वागत है। और देखिए, मार्केट ने एक बहुत अच्छे अपट्रेंड मूव के बाद में अपने मूव में, अपने ट्रेंड में थोड़ा बदलाव किया है। मार्केट ने क्या बदलाव किया है? मार्केट यहाँ से उठा 23,200 से उठने के बाद में मार्केट ने सीधे अपना स्टॉप लगाया 24,360 पे। यानी कि मार्केट सीधे यहाँ पे आके अपने आप को क्लोज किया एक लंबी जर्नी के बाद में। यहाँ से आके इसने यहाँ पे अपने आप को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद में मार्केट फिर क्या करता है, एक रेंज में जाके इस रेंज में मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट फिर क्या किया कि मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई यहाँ से लेके यहाँ तक, लमसम 200-250 पॉइंट की 200 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। और प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद में मार्केट ने 100 पॉइंट का सडन रिकवरी भी किया। और मार्केट ने इसी के साथ में अपने इस बचे हुए गैप को भी फिल कर दिया। और जो गैप फिल किया वो बहुत ही अच्छा किया। मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर गया, दोनों साइड से मार्केट ने यहाँ पे गैप फिल किया। गैप फिल करने के बाद मार्केट फिर नीचे आया और 24,000 के लेवल के आसपास में ये मार्केट अभी होल्ड है। क्लोजिंग दी है 24,000 के पास, 24,000 के आसपास। तो अब मार्केट का सिनेरियो क्या बन रहा है? मार्केट में कई तरीके के सिनेरियो हैं, कई फैक्टर्स हैं जो मार्केट पे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा तो ग्लोबल हो गया। ग्लोबल में जो ट्रम्प जी हैं ये एनी टाइम बकवास कर देते हैं। तो एक तो ये फैक्टर हो गया जो ग्लोबल सिनेरियो है। दूसरा जो फैक्टर है वो है अभी इस टाइम पे अपने यहाँ पे इंडिया में एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ है। टेरर अटैक ये हुआ है पहलगाम में, जिसमें 26 to 27 लोग जो है ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से भी मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में आया है। और इसके बाद में सेकंड फैक्टर है वो है चाइना। चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड वार था, इसमें अमेरिका इस टाइम पे चाइना को 50 to 60% जो है टैरिफ में छूट दे रहा है। और अभी फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे को ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि अर्ली मॉर्निंग मीटिंग हुई है चाइना के साथ में। और जिसमें जो ऑफिशियल्स थे उनके नाम भी हाइड कर रखे हैं, हालांकि क्लियर व्यू नहीं है। तो अगर चाइना का मार्केट इम्प्रूव होता है तो ये हमारे लिए एक और भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इम्प्रूव चाइना, प्रॉब्लम होगा हमारे इंडियन मार्केट में।
तो इन सब का जो सिनेरियो क्या बन रहा है, इन सब का जो कंप्लीट सिनेरियो बनता है वो ये है कि नेक्स्ट वीक एक हम हो सकता है कि यहाँ से यहाँ एक डाउनफॉल हमको देखने को मिले, जो कि हो सकता है कि अराउंड 23,550 तक भी मार्केट को ले जा सकता है। अगर यहाँ से टूटेगा तो और नीचे भी जाएगा, हालांकि ये कल परसों में होने वाली बात नहीं है, इसमें हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। तो ये तो सिनेरियो है नेगेटिव का। दूसरा ये सिनेरियो है कि मार्केट की जो चाल है वो समझ के परे है। उसका कारण ये है, कारण है FII और DII, ये दोनों जो है पॉजिटिव है। इन्होंने दबा के बाइंग की है, फिर भी हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये एक बहुत बड़ी चाल भी हो सकती है, ये एक मार्केट ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त ख़रीदारी के बाद में भी अगर मार्केट हमारा डाउन जा रहा है तो उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब अगर हो सकता है कि इन केस अगर गैप अप हो जाता है, जैसे अभी देखिए फ्राइडे को गैप अप हुआ था, 360 के ऊपर गैप अप हुआ, गैप अप होते ही सीधे नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया। अब हो सकता है कि कहीं यहाँ पे मार्केट खुल जाए, 24,200 या 24,200 के ऊपर खुल जाए, थोड़ा सा ऊपर जाएगा मार्केट, इसके बाद हो सकता है कि फिर नीचे आए, फिर से 23,800 को टेस्ट करके फिर ऊपर जाए, इतना ऊपर ना जाके यहीं से कहीं से फिर इस तरीके से टेस्ट करे और फिर मार्केट नीचे की तरफ चल दे। ये सिनेरियो बन रहा है। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि मार्केट फ्लैट खुल जाए, यानी कि कहीं यहीं पे खुलने के बाद में मार्केट हो सकता है कि कंसोलिडेट करे, 1 2 3 4 दिन एक रेंज में चली जाए मार्केट, ये भी हो सकता है। और इसके बाद में एक भी हो सकता है कि फ्लैट खुलने के बाद में मार्केट हो सकता है कि 24,000 खुले, 24,000 खुलने के बाद में 24,100 को टेस्ट करे, वापस आए फिर रीटेस्ट करे और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की जर्नी शुरू कर दे। तो अगर मार्केट 24,000 के नीचे क्लोजिंग देता है, 24,000 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो हमारा जो लुक होगा वो कंप्लीट बियरिश होगा। हालांकि हम अभी भी बियरिश हैं, क्योंकि ऑलरेडी 24,000 पे है। अगर मार्केट 24,200 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारा व्यू न्यूट्रल होगा, व्यू जो होगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। और मार्केट अगर इस लेवल को काट देता है, ये लेवल हमारा है 24,400, इसको काटता है मार्केट, सस्टेन करता है, तो हमारा जो व्यू होगा वो होगा बुलिश, क्योंकि ये कंफर्मेशन हो जाएगी, कंप्लीट कंफर्मेशन अप ट्रेंड की, अप ट्रेंड एंड चेंज ऑफ ट्रेंड, ये चेंज होगा, आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। तो अब मंडे के लिए जो हमारा व्यू है वो नीचे की साइड में अगर
23,900 को काटता है तो 23,850, 23,700, 23,600, 23,550। हमें 24,000 से 23,550 की एक 450 पॉइंट की रेंज मिलेगी डाउन साइड में। और अगर मार्केट 24,50 को काटता है और 24,100 के ऊपर निकलता है तो 24,100 के ऊपर होल्ड करें। अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो हमारे जो अप साइड के लेवल्स होंगे वो होगा 24,150, 24,200, 24,225, 24,275, 24,300 और 24,400। यानी कि ऊपर भी हमें लमसम 400 पॉइंट की रेंज मिलेगी। कब? जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा। ठीक है। अब इसके बाद में हमें देखना ये है कि 24,044 से 23,868, 860 ये जो बीच की जो रेंज है ये है हमारे लिए नो ट्रेड जोन है। ठीक। अब बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? तो स्कैल्पिंग की जाए पहले। ठीक है। नो होल्डिंग, नो BTST। ठीक है। अगर हम इस प्लान पे काम करते हैं तो हमें एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा। ज़्यादा लालच ना करें। मैक्स प्रॉफिट जो रहे आपका वो केवल 10%। अच्छा मार्केट है अगर आपका तो 20%। ये बहुत है। अगर और भी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 25 से 30% का रिस्क ले सकते हैं। यह आपके ऊपर है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरे लिए एक ही प्रॉपर सजेशन है 10%, मैक्सिमम 20%। ये आपका अपना व्यू होगा। वैसे मार्केट बेरिश हो सकता है कि जाए, गिरना चाहिए मार्केट को, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। तो नीचे की साइड जाने में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिखती है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।